नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको इनकम टैक्स की बुक साहित्य भवन पब्लिकेशन SC मल्होत्रा की, और चैप्टर चल रहा है कैपिटल गेन और क्वेश्चन नंबर चलेगा 20। इसके जैसा ही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, मतलब इसमें सॉल्व करके दे रखी चीज़ें यहाँ सॉल्व करनी पड़ी थी, बस इतनी फ़र्क है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लेना। मैं इसका स्टैंड को नीचे करता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ, पढ़वाता हूँ क्या होगा, फिर कराता हूँ, ठीक है। अब चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, और इसमें जो भी है वो पढ़ाते हैं हमको। यहाँ ध्यान से सुनो दीपक। मिस्टर एक्स हैज़ द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। प्रीवियस ईयर में हमें बहुत सारी इनकम हुई है। कौन कौन सी? बिजनेस प्रॉफिट 2.5 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिलेटेड टू लैंड्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 ऑन अदर कैपिटल एसेट्स, कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, कंपनसेशन रिसीव हुआ है ना 24,000 फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। और ये लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ कितने का? 16,000 का, ठीक है। कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर एन इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। हमें ये निकालना है टोटल इनकम। देखो ध्यान दो, अगर हमें कैपिटल गेन पूछता तो हम बिजनेस इनकम को इग्नोर करते, बाकी सब चीज़ प्लस माइनस कर लेते क्योंकि कैपिटल गेन से रिलेटेड है। अगर बोलता है टोटल इनकम निकालो तो उसमें आपकी बिजनेस इनकम भी जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर था 19, इसमें हमें पूछा था कैपिटल गेन, तो हमने बिजनेस इनकम को इग्नोर किया था। इसमें पूछा है टोटल इनकम, तो हम बिजनेस इनकम भी ले सकते हैं। मतलब टोटल इनकम मतलब हर तरह की इनकम ली जा सकती है इसमें, ठीक है। तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, ठीक है। 21-22 के लिए करना था। यहाँ पे सबको सॉल्व कर दे रखा है। टोटल इनकम अगर पूछेगा तो हमें कैपिटल बिजनेस इनकम भी ले सकते हैं हम, और कैपिटल गेन पूछेगा तो बिजनेस इनकम नहीं ले सकते। तो फर्स्ट पॉइंट था बिजनेस प्रॉफिट, तो इसी नाम से लिखते हैं बिजनेस प्रॉफिट्स। कितना हो रहा है? 2,50,000 लिख दिया। फिर सेकंड नंबर पे हुआ था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो लिख देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का? ये हो रहा है 12,000 का, ठीक है। लिख दिया 12,000, देख पा रहे हो आप। फिर है नंबर 3। नंबर 3 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिलेटेड टू लैंड लिखा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। कितना हुआ यहाँ पे? 3,18,000 लिख दिया। फोर्थ पॉइंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर एसेट्स लिखा, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है? 10,000 का है ना, 10,000 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद हमारा कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन एजेंसी लिखा है, तो फिफ्थ पॉइंट है कंपनसेशन रिसीव्ड, कितना मिला? 24,000, ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब एक इकलौता लॉस मिला, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। तो ये सब पहले ऐड कर लो, ऐड करके यहाँ पे लेस करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। कितने का था ये? 16,000 का, ब्रैकेट में लिख दिया। जुकाम हो रहा है यार। 2.5 लाख ये, 12,000 ये, 3,18 और फिर 10,000, फिर 24,000, 6,14,000 का टोटल इनकम आया। 16,000 माइनस कर देंगे तो ये है 5,98,000,
तो ये है आपका टोटल टैक्सेबल इनकम। अगर ये हमसे पूछता, अगर ये पूछता कैपिटल गेन की इनकम निकालो, तो हम ये पॉइंट क्या एग्जाम लिख देते हैं, नील कर देते हैं, या फिर इस पॉइंट को लिखते नहीं, बाकी सारे पॉइंट को लिखते हैं। अगर ये पूछता ना लास्ट में कि कैलकुलेट कैपिटल गेन, तो हम सिर्फ कैपिटल गेन वाली आइटम लेते हैं, हम बिजनेस इनकम नहीं लेते। ठीक है, और टोटल इनकम पूछा तो हम ले सकते हैं। तो क्वेश्चन तो हमारा इतना ही है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक ले जय हिंद, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय बाय।